हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। तो चलिए बिल्कुल भी देर करते हुए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हो चुकी थी सुबह और आज है मंगोड़े बनने वाला। तो बस यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और हम लोग यहाँ पे मम्मी थी तो अपना पूरी तैयारी कर रही थी मंगोड़े बनाने के लिए। और ये आ गई थी मट्ठे लेने के लिए। गांव में अक्सर लोग मट्ठा वगैरह लेने आ जाते हैं क्योंकि शहरों में तो कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है। सब होता भी नहीं है, लेकिन गांव में सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं और सब लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार और अपनेपन से लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, मुझको जाना था नहाने और बहुत ठंड थी। और आज मेरा बर्थडे भी है, आज मेरा जन्मदिन भी है। तो फ़िलहाल कुछ खास प्लान नहीं किया था और ना ही कुछ सेलिब्रेशन किया था क्योंकि माधव की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और ठंड ना बहुत ज़्यादा थी, तो सारा सब कुछ कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे ये अभय बैठा था तो बस माधव कहने लगा चलो मम्मा मुझको तो मैं शूट करती हूँ। तो हम लोग बस यहीं पे सुबह मॉर्निंग मस्ती हो रही थी और खूब सारा फन किया। फिर मैं किचन में गई, देख रही थी मम्मी चाय बना रही थी माधव के लिए। हम लोग चाय पी चुके थे, बेड टी ही होती है मम्मी के यहाँ मोस्टली। तो फिर मैं दोबारा नहीं पीती, नहा के ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी माधव के लिए चाय बना रही थी और उसको नहाने भी जाना था। मैंने कहा माधव को खिला पिला दो, फिर इसके बाद मैं जाके अपने काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी थी मोड़े बनने की। मम्मी भी अपना जो भी तैयारियां थी तो अपना सब कुछ कर ली थी और वो चली गई थी पूजा पाठ करने अपना वो जो भी था। और यहाँ फिर मैं भी नहा धो के एकदम से हो गई थी रेडी। और मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और फिर बाद में ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बट चलता है इतना। बर्थडे का एक्साइटमेंट भी होता है ना। देखो बर्थडे तो अपना प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है। बस यहाँ पे मम्मी बना रही थी। मेरा बर्थडे थोड़ा सा ऐसे भी स्पेशल होता है कि मुझको बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम लेना पड़ता है खाने पीने के लिए क्योंकि घर में ही इतना सारा बन जाता है। तो खा पियो। तो चलिए आप लोग भी खाइए और मजे करिए। और आप लोग बताइए आप लोगों का मंगोड़े वाला, जो हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में तिलैया बोला जाता है, आप लोग क्या क्या बोला जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर दूसरे दिन था मकर संक्रांति। मैंने दोनों का ब्लॉग एक साथ शूट कर दिया और हम लोग यहाँ निकल चुके थे घर से अपने बगिया की तरफ। यहाँ पे हमारी बगिया है। मैंने पहले भी एक दो ब्लॉग में यहाँ का बताया था। जिन लोगों को नहीं पता, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग प्लीज़ आप लोग पहले के ब्लॉग्स देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे बगिया है, पूरे जितना भी जानवर वगैरह रहता है यहाँ पे दादी भी रहती हैं और एक दो फैमिली भी रहते हैं। हम लोग का गांव में रहते हैं, तो थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे आ गए थे बंदर, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बंदर आ गए थे और हम लोग को बहुत डर लग रहा था। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप पहले बंदर को हटा दो फिर हम लोग जाएंगे क्योंकि बहुत डर लगता है भाई, बंदर एकदम से अटैक कर देना सच में। और माधव एंजॉय कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। मैंने कहा ये तो बच्चा है और वो बंदर है। देखो वो भग गया एक, तो एक ये बैठा था, ये थोड़ा सा वो लग रहा था। फिर माधव का आ गया था पार्सल और बैठा माधव ने पेड़ में लिया उठा के अपना ले जाएगा पार्सल। तुमको। ले अपना तो हम लोग पार्सल बगिया लो। पहुंच चुके थे और फिर पार्सल वाले भैया का कॉल आया कि आपके पार्सल आ गए। तो एक दो पार्सल तो मैंने जाओ। कैंसिल कर दिया था, लेकिन माधव के एक दो पार्सल थे, एक दो नहीं थे तीन चार थे। तो फिलहाल एक ही आ पाया था तो मैंने उसका पेमेंट किया और उसका पार्सल लिया क्योंकि ला मम्मा को दो, मम्मा को दो, मेरा मम्मा फिर कोई खोलेगी। यूज नहीं था तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। देखो कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए, अंदर नहीं लेके खोलना, फिर यहाँ पे रिटर्न मम्मा करना ये खोलेगी। सब ला। मुझे बिल्कुल भी पसंद। मुझे जो नहीं लेना होता तो मैं डायरेक्ट कैंसिल ही कर देती हूँ, रिटर्न का कोई चांस ही नहीं होता है। और बस फिर यहाँ पे माधव अपना खेलने लगा था। फिर मैंने कहा आ जाओ अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग करो, तो बस दौड़ के आ रहा था। उसको थोड़ा सा ना स्पेस मिल गया था तो खूब घूम घूम के दौड़ दौड़ के खेल रहा था। यहाँ पे मम्मी और चाची बैठी थी, यहाँ पे मैं बैठी थी। तो चाची वही बोल रही थी कि हमारे तब मत करो, मतलब ऐसा थोड़ा सा गाँव टाइप का है, सारा सामान फैला फैला है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, देखो ये तो अपना देसी रहन सहन है, इसमें किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। और हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हम भारत के लोग हैं तो हमको इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं वो होना चाहिए। तो वही मैं इनको बता रही थी कि आप शिवानी दीदी जो है उनके वो देखती हैं ब्लॉग। तो कहने हाँ देखते हैं। मैंने कहा उनको देखा ना, वो पूरा गांव का ही पूरा शूट करती हैं गांव के तरीके से और कितना ना ऊपर पहुंच गई थोड़ा थोड़ा चीज़ से। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मस्ती और ये बगिया माधव बस अपने पार्सल को अनबॉक्स कर रहा था। ये मैंने इसके दस्ताने मंगाए हुए थे, ग्लव्स थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं वहाँ से लेना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन ही मंगा देती हूँ क्योंकि मार्केट भी जाना नहीं हो पाता ना ठंड में। और फिर यहाँ पे देखिए ये बंदर आ गया
और इसने फिर खाना शुरू कर दिया। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन डर भी बहुत लगता है, लेकिन मज़ा आता है ना ऐसी चीज़ें देख के। जब आप शहरों में ना बंद घरों में रहते हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सब खुला खुला एकदम मज़ा आ रहा था। अब ना पेड़ बहुत कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा पेड़ थे। और फिर यहाँ पे बंदरों का हो रहा था खेल। मैंने कहा असली जो मकर संक्रांति का इंजॉयमेंट है ना, वो लोग यही बंदर भैया लोग ही कर रहे थे। तो बस माधव से बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। तो बस यहाँ पे एक दादी, फैमिली की सबसे बड़ी दादी है, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मैं बस उन्हीं के पास आके बैठ गई थी, उनसे थोड़ा सा बातें कर रही थी। और आग चल रही थी तो आग भी वो कर रहे थे, और दादी के साथ बैठी थी, बातें बातें हो रही थी। और बस यहाँ पे ये भाई बहन थे, तो वही शूट वगैरह वही लोग कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है जाओ शूट कर लो, बना लो चारों तरफ का वीडियो। यहाँ पे ना देखो गांव में इतनी जगह होती है ना कि लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, गार्डनिंग भी हो जाती है, सब्जियां भी उगा लिया जाता है, सब कुछ एकदम शुद्ध और पेवर खाने को मिलता है, इसलिए लोग कम बीमार होते हैं। और शहरों में ना हर एक चीज़ वहाँ का होता है तो ज़्यादा भी। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। और आप लोगों का जो तिलैया होता है मगोड़े बनने वाला फेस्टिवल, और जो खिचड़ी होती है वो आप लोगों की कैसी रही, कौन कौन अपने मायके गया, कौन कौन कहाँ पे गया, क्या है बताओ। कितना एंजॉय किया, ज़रूर बताइएगा। बाय। बस ऐसा ही ब्लॉग था। इसके बाद हम लोगों ने खूब सारे यहाँ पे एंजॉय किया, आप नेक्स्ट क्लिप में देखिएगा। और खूब सारा मस्ती किया। यहाँ पे आग चल रही है, आग जिसमें बहुत मज़ा आता है, ठंड में आग मिल जाए तो फिर क्या ही कहना है। तो खाओ पियो सुस्त रहो मस्त रहो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके मत अनसब्सक्राइब किया करो, बहुत बुरा फील होता है। या फिर आप सब्सक्राइब ही मत करिए, या फिर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो ऐसा मत किया करिए, थोड़ा सा उम्मीद दे के ना उम्मीद अगर मिलती है तो थोड़ा सा बैड फीलिंग्स आती हैं, थोड़ा सा बुरा भी लगता है। तो बस गाइस, खा पियो स्वस्थ रहो मस्त रहो, बाय, टेक केयर।